रीमा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रीमा के अब्बू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। उनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़या था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। रीमा की माँ हाउसवाइफ थी। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज कद, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शौक बड़ी आंखें, बारीक होंठ और गोलों को छूते हुए लंबे स्याह बाल। उसके चेहरे पर कोई निशान ना था, सिवाय एक छोटे से तिल के, जो उसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। उसके साथ साथ उसकी सादा पसंद दूसरों से अलग होती, जो उसको और हसीन बना देती। रीमा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा उसने बीए पार्ट सेकंड पेपर अभी देकर फ्री हुई थी। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। उसका शौक नावल, सोशल ऐप और ब्यूटिशियन था, और इसी वजह से उसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सेटअप बना दिया। उससे 4 साल बड़ा एक भाई काशिफ दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। काशिफ की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। रीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, जो एफए पार्ट फर्स्ट की तुलबा थी। किरण भी हुस्न के लिहाज से रीमा के मध्य मुकाबल थी। ऐसे लगता था दूसरी रीमा हो, लेकिन उसका कद रीमा से थोड़ा छोटा था। किरण ज़्यादातर पढ़ाई को वक्त देती। ये सर्दियों की रात थी। रीमा और किरण का रूम एक ही था। रूम काफ़ी बड़ा था। दोनों के अलग अलग बेड थे, जिनमें कुछ फासला था। रीमा, जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फेसबुक देख रही थी, उसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज उसका मूड कुछ अजीब सा था, बोरियत सी थी। वो ऐसे एफबी स्क्रॉल कर रही थी कि उसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुक गई, जिसके साथ एक कहानी लिखी हुई थी। वो उसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीर देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ रही थी। वो कहानी को पढ़ते पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। उसकी धड़कन तेज होने लगी। इतना सर्दी के होते हुए उसे गर्मी सी लग रही थी, और एक हाथ से कंबल को खुद ऊपर ओढ़कर थमाया हुआ था। वो जैसे पढ़ती जा रही थी, उसे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होता जा रहा था। अचानक अपने ट्राउजर के दरमियान से जोर से पकड़ लिया और आंख बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई। अपने होठों को दांतों में दबाए उसे कहने लगी, शीट नहीं प्लीज़। उसे ऐसे लगा जैसे उसके जिस्म से कुछ बह गया हो। उसे सर्दी में पसीना सा आ गया था। वो धड़कन के सही होने का इंतज़ार करने लगी और आगे कहानी को अब पढ़ना नहीं चाह रही थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी थी। उसे अब खुद पर गुस्सा सा आ रहा था कि ये क्या हुआ। उसी लम्हे उसे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक हो गई। पोस्ट के लाइक का साउंड उसने सुन लिया था, लेकिन उसने बंद आंखें अभी ना खोली। कुछ पल बाद उसे आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चल दी। फ्रेश होकर आने के बाद उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। उसने देखा कि मैसेंजर टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी दानियाल का था, जिसकी वो पोस्ट थी। रीमा ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी, आपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? क्या इतना बुरा लगा? रीमा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। फिर उसने रिप्लाई दिया, नहायत ही घटिया इंसान हो तुम, और वैसे घटिया सोच, पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट ना आए। इससे पहले कि कुछ लिखता, रीमा ने मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया। रीमा ने आईडी अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभी अपने साइड पोस्ट से लंबे बालों की तस्वीर लगा लेती। लेकिन वो मैसेंजर पर सिर्फ जानने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि उसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। रीमा ने मोबाइल को एक तरफ रखकर लेट गई और कंबल को खुद पर ओढ़ लिया। वो आंखें बंद किए कहानी के बारे में सोचने लगी। दानियाल 26 साल का लड़का था, जो फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके अब्बू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे।
दानियल माँ बाप का इकलौता था। देखने में स्मार्ट सा था, चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिम्पल जो उसके चेहरे में कशिश बना देता था। उसकी गंदवी रंगत खुद लड़कियों की कमजोरी बन जाती। उसके अलावा उसके अंदर लड़कियों को फंसाने की एक महारत थी। खुद भी उसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर उन लड़कियों को उनकी साइकी से जज करता, उनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमीरत दिखाता तो किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर फीलिंग जगा देता, तो कभी किसी की दुख भरी लाइफ सुनकर उसका सहारा बनता। लेकिन हकीकत में उसका एक ही टारगेट होता, लड़की के साथ करना और उसकी वीडियो और बरहन्ना तस्वीर बनाता। दानियाल सोशल मीडिया या हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक़ रखता था। वह सोशल मीडिया पर एक बार तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता रहता और झूठा एतबार बनाता। लड़की के फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे या ना करे। उसे इस बात की फिक्र ना होती कि लड़की कहाँ की है। वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वो हर एक लड़की से एक या हद या 2 बार डेट करता और बस छोड़ देता। मुकम्मल कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। रीमा और दानियाल की मुकम्मल कहानी सुनिए। थैंक यू।